अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सुधी जनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। विगत दिवस आपसे गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 2 की मैंने चर्चा किया था, जिसमें इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है वो बताया गया था। और यह बताया गया था कि योग और संन्यास का तात्पर्य बाहरी त्याग नहीं होता, बल्कि मन के भीतर की आसक्ति का त्याग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करते हुए स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी है और वही सच्चा सन्यासी है। आज हम गीता के इसी श्लोक को पुनः लेंगे, जिसमें ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि गीता का जो ये भाव है वह अन्य धर्म ग्रंथों में या अन्य ऋषियों महात्माओं के कथनों में प्राप्त होता है कि नहीं। उसका भाव सामने देखने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं पुनः श्लोक का वाचन कर रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुने। यं संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। Arjun, you must know that what they call sannyas is no other than yoga. For none becomes a yogi who has not abandoned his sankalpas. Sankalpas means thoughts of the world. ये चर्चाएं हुई थी। आज हम इसी का भाव सामने खोजेंगे, अन्य धर्म ग्रंथों और गीता में भी खोजेंगे। गीता में ही एक श्लोक आया है जो बहुत ही प्रचलित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पर नहीं। यह श्लोक भी फलासक्ति त्याग की शिक्षा देता है, जो गीता के अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 2 के भाव के अनुकूल है। गीता में ही दूसरा श्लोक आया है, तस्माद सक्तः कार्यम कर्म समाचर, अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करो। यहाँ भी कर्म और त्याग का समन्वय है। गीता में ही कहा गया है, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है वही नित्य सन्यासी है। श्लोक इस प्रकार से है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कर्मों का पूर्ण त्याग संभव नहीं, कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है, ऐसा गीता मानता है। ये मैंने आपसे गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 2 के भाव के अनुकूल गीता से ही कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माघृतः कश्चित् धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माघृतः कश्चित् धनम, यानी त्याग की भावना से संसार का उपयोग करो। यहाँ भी त्याग और जीवन व्यवहार को विरोधी नहीं माना गया। कबीरदास ने कहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। कबीर बाहरी दिखावे को महत्व न देकर मन के परिवर्तन को महत्व देते हैं। और यह कबीरदास का यह दोहा गीता के इसी भाव के समान है। रविदास ने कहा है, आपन मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी रविदास ने भी बाहरी साधनों से अधिक महत्व आंतरिक शुद्धता को दिया है। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी निस्वार्थ कर्म और लोक मंगल की भावना, गीता का जो कर्म योग है उसी से ये तुलसीदास का चौपाई जो है वो मेल खाता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मीन्स क्रेविंग। क्रेविंग जो है वो दुख का कारण है। जब मन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होता है तब शांति मिलती है। यह गीता के संकल्प त्याग के बिल्कुल सन्निकट है। धम्म पद में कहा गया है, आसक्ति छोड़ने वाला ही शांति प्राप्त करता है।
महावीर जैन धर्म में हुए हैं, जिन्होंने कहा है, और महावीर ने ही क्या कहा है, पूरे जैन दर्शन का आधार है कि अपरिग्रह, अपरिग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन दर्शन का अपरिग्रह जो है, यह संग्रह और आसक्ति का त्याग, इसी को अपरिग्रह कहा जाता है। यह गीता के अध्याय 6 के श्लोक 2 के भाव के बिल्कुल सन्निकट है। बाहरी वस्तुओं से अधिक मन की आसक्ति छोड़ना आवश्यक माना गया है। सिख धर्म में भी समान विचार प्राप्त होते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर स्मरण और निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, संसार में रहो पर संसार को अपने अंदर न बसने दो। यह कर्म करते हुए अनासक्त रहने की शिक्षा देता है। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। संदेश यह है कि मन को सांसारिक आसक्तियों का दास न बनने दो। साथ ही सेवा, विनम्रता और ईश्वर समर्पण को महत्व दिया गया है। सूफी और इस्लाम परंपरा में भी गीता के इसी भाव साम्य के उदाहरण मिलते हैं। जलाल अल दिन रूमी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार और स्वार्थ की कैद से मुक्त होना चाहिए। सूफी मत में दुनिया के बीच में रहकर भी दिल को ईश्वर में लगाना आदर्श माना गया है, जो कर्मयोग और आंतरिक संन्यास के निकट है। गीता के श्लोक क्रमांक 6, गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 2 का मुख्य संदेश यही है कि सच्चा संन्यास भागना नहीं, बल्कि स्वार्थपूर्ण संकल्पों और फलाशक्ति का त्याग करते हुए कर्तव्य का पालन करना है। इसी भाव को गीता के अनेक श्लोक, उपनिषद, कबीरदास, रविदास जैसे संत, बौद्ध तृष्णा त्याग, जैन अपरिग्रह, सिख कर्म सेवा, ईसाई समर्पण और सूफी अहंकार त्याग सब अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। यह विचार विश्व की अनेक धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं में एक साझा सूत्र के रूप में दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।